राजकुमारी मुकुंदा ने अपने हृदय की बात सोम से कह दी थी, जिसे सुनकर आम्रपाली पहले तो आश्चर्यचकित होकर उन दोनों की तरफ देख रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए खुद से कहा, तुम खुश नसीब हो सोम, जो राजकुमारी मुकुंदा जैसी मित्र तुम्हारे पास है। हमें उम्मीद है कि तुम उनके इस प्रस्ताव को इनकार नहीं करोगे। हम तुम्हारे लिए नहीं बने हैं, शायद तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि किसी के लिए भी नहीं बने हैं, लेकिन राजकुमारी मुकुंदा के साथ तुम खुश रहोगे। इसके बाद आम्रपाली वहां से चली गई, लेकिन सोम अभी भी राजकुमारी मुकुंदा के कहे गए शब्दों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी राजकुमारी ने उसे समझाते हुए कहा, हमें क्षमा करना सोम, परंतु आम्रपाली के प्रति तुम्हारा त्याग और जो समर्पण था उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सके। जब तुम एक दासी भेष में थे तब भी हमें तुम्हारा सेवा भाव देखकर प्रसन्नता होती थी, लेकिन जब तुम्हें पुरुष रूप में देखा और उसके बाद तुम्हारे दर्द को समझा तो कब वो दर्द हमारा बन गया हमें पता ही नहीं चला। तुम खुश होते हो तो हम भी खुश होते हैं, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखते हैं तो न जाने हमें क्या हो जाता है, हम भी अपने आंसू रोक नहीं पाते। सोम ने राजकुमारी की तरफ देखा और हैरान होकर कहा, राजकुमारी मुकुंदा, कह दीजिए कि ये सब असत्य है। राजकुमारी ने सोम के हाथ पर भरोसे के साथ अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन यही सत्य है। हम तुम्हारे और आम्रपाली के बीच नहीं आना चाहते थे, परंतु हम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि आम्रपाली के मन में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है। हाँ, वो तुम्हें पसंद करती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मित्र के नजरिए से। राजकुमारी मुकुंदा की इन बातों को सुनकर सोम ने उनके हाथ से अपना हाथ तुरंत दूर कर लिया और फिर कहा, जो भी हो, वो भले ही हमें प्रेम नहीं करती हूँ, पर हम तो उनसे प्रेम करते हैं ना। हमें क्षमा करना राजकुमारी, लेकिन देवी आम्रपाली की जगह हम आपको कभी नहीं दे पाएंगे और ना उनकी जगह आप कभी ले पाएंगी। हम आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगी। इतना कहकर सोम वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमारी मुकुंदा मायूस नजरों से उसे बस देखती जा रही थी। उनकी आंखों में सोम की बेरुखी का दर्द था तो होठों पर मुस्कान। उसे जाते हुए देख रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से तो हम तुम्हें प्रेम करते हैं सोम, तो तुम्हारी भावनाओं का हम सम्मान भी करते हैं, क्योंकि तुम आम्रपाली से सच्चा प्रेम करते हो और शायद हम तुमसे। उम्मीद है कि तुम भी हमारे प्रेम को समझोगे। जहाँ सोम ने राजकुमारी मुकुंदा के प्रेम को ठुकरा दिया था, तो वहीं महाराजा और महारानी एक साथ सम्राट की छावनी के पास पहुंचे। अंतेनाग ने उन्हें आते हुए देख लिया था। वो तुरंत उनके पास गया और महाराज से कहा, इतनी रात में आपके यहाँ आने की वजह क्या हम जान सकते हैं महाराज? महाराज के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कहाँ से शुरू करें। उन्होंने महारानी की ओर देखा तो महारानी ने उन्हें कहने का इशारा किया। महाराज ने हिम्मत की और कहा, हमें इस वक्त सम्राट बिंबिसार से मिलना है और हमारा उनसे मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट से मिलना है, वो भी इतनी रात में? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई महाराज जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? वैसे आपकी अकड़ के बारे में पूरे भारतवर्ष में चर्चा है। बच्चे बच्चे की जबान पर सिर्फ यही बात है कि वैशाली के राजा की जिद की वजह से मगध और वैशाली के बीच युद्ध छिड़ गया। अंतेनाग का ताना सुन महारानी की नजरें नीचे झुक गईं, लेकिन महाराज ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? तो अंतेनाग ने कहा, यही सत्य है। भले ही आप वैशाली के राजा हैं, लेकिन आपके व्यवहार ने इस पद का सम्मान खो दिया है। खैर, ऐसा क्या हुआ जो आप अपने अहंकार को भूलकर यहाँ चले आए? महाराज को अंतेनाग की बातों पर क्रोध आ रहा था। उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांध ली। महारानी ये देख रही थी। उन्होंने तुरंत चुपके से उनके हाथ को पकड़ लिया और युवराज के बारे में याद दिलाते हुए धीरे से कहा, अब नहीं महाराज, पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अब नहीं। महारानी के कहने पर महाराज ने अपने हाथ की मुट्ठी खोल दी और अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, बात अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। तब अंतेनाग ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, परंतु आपको इस बारे में सोचने में और यहाँ आने में दोनों में बहुत देर हो चुकी है और अब आप सम्राट से नहीं मिल सकते। ये सुनकर महारानी ने हैरानी से महाराज की तरफ देखा और कहा, नहीं मिल सकते का क्या मतलब है? हम यहाँ युद्ध रोकने के लिए आए हैं,
सम्राट की जो भी मांगे हैं हम उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उनसे एक बार बात करनी है। अंतनाग को महारानी की हरकतों के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन एक स्त्री का सम्मान करना भी वो बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए उसने कहा, आज युवराज के साथ जो भी कुछ हुआ उसके बाद आपका परेशान होना स्वाभाविक है महारानी, परंतु इस वक्त सम्राट कल के युद्ध के लिए यज्ञ कर रहे हैं और मगध का नियम है कि इस यज्ञ में किसी भी तरह का कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, इसलिए सम्राट आप दोनों से नहीं मिल पाएंगे। इतना कहकर अंतनाग उनके सामने हाथ जोड़कर वहां से चला गया। सम्राट युद्ध विजय के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ये सोचकर ही महारानी के हाथ पैर कांपने लगे। उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। वो बेसुध होकर गिरने ही वाली थी कि महाराज ने उन्हें संभाल लिया। महारानी संभालिए खुद को। महारानी की आंखों से आंसू टपक पड़े। युवराज की स्थिति देखकर उनके अंदर डर ने घर बना लिया था। उनकी स्थिति पागलों जैसी होने लगी थी। उन्होंने कहा, महाराज अब कोई नहीं बचेगा। आपने सुना ना, सम्राट यज्ञ कर रहे हैं, वो भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? महाराज कोई नहीं बचेगा। महारानी निश्चिंत रहिए, चलिए महल चलते हैं। फिर महाराज महारानी को लेकर राजमहल आ गए। महल आने के बाद जब उन्हें पता चला कि आम्रपाली वापस आ गई है तो महारानी की जान में जान आई। वो तुरंत महाराज से कहती हैं, चलिए महाराज, अभी चलिए आम्रपाली के पास। अब वही है जो इस युद्ध को रोक सकती है। महारानी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, इसलिए अब बिना सोचे समझे महाराज तुरंत उनके साथ आम्रपाली के महल की तरफ चले गए। इसी बीच जब आम्रपाली अपने कक्ष में पहुंची तो अभी भी वहां दास दासियां सफाई में लगे थे। सेनापति ने आम्रपाली से आकर कहा, देवी आम्रपाली, अभी आपके कक्ष की सफाई चल रही है और प्रमाण ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आपके कक्ष में आए वो तीनों व्यक्ति कौन थे। इसलिए आज की रात आपको दूसरे कक्ष में विश्राम करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर आम्रपाली ने पूछा, तो क्या कुछ पता चला कि वो लोग कौन थे और हमारे कक्ष में सर्प कहाँ से आया? तो सेनापति ने कहा, महल में पहली बार सर्प देखा गया है और वो कहाँ से आया इसका पता लगा पाना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो 3 व्यक्ति कौन थे जल्दी इस बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद सेनापति आम्रपाली को लेकर उसके दूसरे कक्ष के पास पहुंचाकर उससे कहते हैं, देवी आज रात आपको इस कक्ष में विश्राम करना पड़ेगा। उनके जाने के बाद आम्रपाली के दिमाग में एक साथ कई सारी चीजें चल रही थी। पहली बात यह कि सोम के हृदय को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन जो सत्य था वो भी बताना जरूरी था। लेकिन राजकुमारी के मन की बात जानकर उसे बहुत खुशी हो रही थी कि सोम से वो प्रेम करती हैं और वो सोम को जरूर संभाल लेंगी। दूसरी बात ये कि युवराज स्वर्णसेन को कुछ हो ना जाए। फिर वो उस कक्ष की खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। खिड़की के बाहर फूलों का बड़ा सा बगीचा था, जहाँ पर अलग अलग रंग के कई सारे फूल खिले थे। आम्रपाली ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? चीजों को जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उसमें उलझ कर रह जाते हैं। युवराज का जीवन इन फूलों की तरह खिलखिलाता रहता है, लेकिन आज हमारी वजह से वो मुरझा गया। ये सोचने के अगले ही पल उसका ध्यान सम्राट पर गया। उसने कहा, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है सम्राट। हमें अच्छी तरह से पता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं। हमें प्राप्त करने के लिए आपने ये जो युद्ध का ढोंग रचा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पर ही ये भारी पड़ जाए। आज युवराज को चोट पहुंचाकर आपने उचित नहीं किया। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? वो तो आपको अपना मित्र मानते थे, लेकिन आपने उन्हें ही चोट पहुंचा दी। आम्रपाली अब यही चाहती थी कि किसी भी तरह से सम्राट को महाराज समझा ले, ताकि उसे सम्राट का मुंह ना देखना पड़े, क्योंकि उसके मन में भानु प्रताप की जो अच्छी छवि थी उसे सम्राट बिंबिसार ने खत्म कर दिया था। आम्रपाली अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी। सारी चीजें एक एक करके उसके दिमाग में घूम रही थी। इसी दौरान महाराजा और महारानी तेजी से चलते हुए आम्रपाली के महल के पास पहुंच गए। तभी पीछे से सरना भागती हुई आई। उसने महाराज और महारानी को रोका और कहा, महाराज, महारानी, युवराज को होश आ गया है। महारानी, वो आपको पुकार रहे हैं। युवराज को होश आ गया है? ये सुनते ही महारानी खुशी से उछल पड़ी। युवराज को होश आ गया, मेरे पुत्र को होश आ गया। वो तुरंत युवराज के पास जाने लगी। महाराज ने देखा कि महारानी के दिमाग से आम्रपाली से मिलने का भूत उतर चुका है, इसलिए वो भी महारानी के पीछे पीछे युवराज से मिलने चले गए। अगले दिन सुबह होते ही एक बार फिर युद्ध के लिए सारे सैनिक एक पंक्ति में आकर खड़े हो गए और युद्ध मैदान की तरफ बढ़ने लगे।
सारी रात अपने सवालों का जवाब ढूंढते हुए आम्रपाली लकड़ी के आसन पर बैठे बैठे ही सो गई थी। छोटी छोटी गौरैया उसकी खिड़की पर आकर बैठ रही थी और गुनगुना रही थी। खिड़की से आती हुई शीतल हवा आम्रपाली के सिर को ऐसे सहला रही थी मानो वो उसे सुलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सूरज की सुनहरी किरणें जैसी उसके चेहरे पर पड़ी तो वो एकदम से उठकर बैठ गई। उसने झट से खिड़की के बाहर देखा और तुरंत खड़े होते हुए कहा, ये क्या, हमें नींद कैसे आ गई? इसके बाद आम्रपाली अपने कक्ष का द्वार खोलकर राजमहल की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। वो जानना चाहती थी कि कल रात महाराज और सम्राट के बीच क्या बात हुई थी। सम्राट महाराज की बात माने या फिर नहीं। उसी वक्त सरना युद्ध के लिए तैयार होकर उससे मिलने के लिए आ रही थी। उसे देखकर आम्रपाली रुक गई और कहा, सरना, क्या आज फिर युद्ध होने वाला है? क्या सम्राट ने इस युद्ध को रोकने से मना कर दिया? सरना ने उसे सारी बात बताई कि महाराज और सम्राट के बीच बात नहीं हो पाई थी, इसलिए महाराज को वापस आना पड़ा और जब तक युद्ध विराम की घोषणा नहीं हो जाती तब तक उन्हें यह युद्ध करना ही होगा। सरना की बात सुनकर आम्रपाली ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, नहीं सरना, आज ये युद्ध होगा ही नहीं। बहुत लोगों का खून बह चुका है, अब और नहीं। आज ये युद्ध हम शुरू ही नहीं होने देंगे। जब तक सरना आम्रपाली से कुछ कह पाती कि वो क्या करने वाली है, आम्रपाली वहां से जाने लगी। उसे इस तरह से जाते हुए देख सरना उसके पीछे पीछे गई और कहा, देवी आम्रपाली, आप कहाँ जा रही हैं? आम्रपाली बिना रुके सीधे चले जा रही थी। सरना भी उसके पीछे जा रही थी। रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। आम्रपाली रुक गई, लेकिन उसने सरना से कहा, नहीं सरना, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। आज हमारे और सम्राट के बीच में कोई नहीं आएगा। सम्राट ये युद्ध हमारे लिए लड़ रहे हैं। इस युद्ध की वजह हम हैं, तो अब हमें ही सम्राट से बात करनी होगी। महाराज से कह देना, वैशाली की धरती स्वतंत्र थी, है और हमेशा रहेगी, भले ही उसके लिए हमें अपने प्राणों की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। लेकिन आम्रपाली जी, सरना आम्रपाली को समझाना चाहती थी, लेकिन आम्रपाली ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। वो जानती थी कि सरना उसके मना करने के बावजूद भी उसके पीछे आएगी, इसलिए उसने कठोर होकर कहा, सरना, ये हम सिर्फ तुम्हें बता नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हें आदेश दे रहे हैं। और तुम्हें हमारी कसम है, यदि तुम या फिर कोई और हमारे पीछे आया तो तुम कभी भी हमारा चेहरा नहीं देख पाओगी। आम्रपाली के शब्दों में सम्राट के प्रति क्रोध साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उतना ही दर्द भी उसकी आंखों में था। आम्रपाली ने उसे कसम दे दी थी, इसलिए सरना कुछ बोल ना पाई। चुपचाप आम्रपाली को जाते हुए देखती रही। लेकिन ये सब कुछ ना सिर्फ सरना बल्कि उनसे करीब 20 कदम की दूरी पर खड़े महाराज और महारानी ने भी सुन लिया था, जो कि सुबह सुबह आम्रपाली से बात करने के लिए उसके महल की तरफ जा रहे थे। जैसे जैसे आम्रपाली सम्राट की छावनी की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे दूसरी तरफ सम्राट के हृदय की धड़कनें भी बढ़ रही थी। वो युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उन्हें मानो आम्रपाली के आने की आहट सुनाई दे रही थी। शीशे में अपना मुख देखते हुए उन्होंने खुद से कहा, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आप हमारे करीब आ रही हैं आम्रपाली? ये सोचते ही सम्राट की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगने लगा था कि आम्रपाली उनके पास आ रही है। इससे पहले वो छावनी के बाहर जा पाते, उन्हें क्रोध से भरी आवाज सुनाई पड़ी, हमारे रास्ते से हटिए, हमें इसी वक्त आपके सम्राट से मिलना है। ये आवाज सुनकर सम्राट के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आम्रपाली यहाँ? ये बोलकर वो तुरंत अपनी छावनी से बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर आए, एकदम से आम्रपाली उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उनके पीछे अंतेनाग भी था। आम्रपाली को अपने सामने देखकर सम्राट का हृदय मानो थम सा गया था। क्या आम्रपाली के क्रोध को शांत कर पाएंगे सम्राट? क्या आम्रपाली की बात मानकर युद्ध रोक देंगे सम्राट? जानने के लिए सुनते रहिए।